जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग आधे से मैंने शेयर कर दिया था, तो सॉरी अगर कोई गलती हो तो संगत जी। तो ये हुआ, मैं वहाँ से आ गई अपनी चाची घर से, तो उसके बाद से मैं यहाँ आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो अब काटना है कैसे भी, क्योंकि उनके जो गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं है, वो गेट टूटा हुआ है। मतलब गेट ही नहीं, डोर भी टूटा हुआ था और मतलब लगता ही नहीं था ऐसे, मतलब एक छत था वो लग जाता था, टॉप फ्लोर था तो छत का गेट लग सकता था, बस इतनी सिक्योरिटी थी। तो मैंने सोचा काम चला लूँगी मैं, गंदगी है वैसे तो, कहीं सोने की जगह नहीं थी, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पार्टनर का कॉल आया कि मैंने घर पे बात कर लिया, मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहोगी, मतलब कैसे रहोगी वहाँ पे, तुम एक काम करना, तो मैं शॉप पे गया तो मेरे घर चले जाना। मैंने कहा पक्का ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो कह रही नहीं होगी, तुम चले जाना। और गुरुपा की मर्जी देखिए संगत जी, वहाँ पे जब भेजा तो वहाँ ज़रूरत थी, फिर मुझे उनके घर पे ही भेजा है। चले मम्मी और बहन को सत्संग सुनवाया, वहाँ ज़रूरत है, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है संगत जी वहाँ वहाँ मुझे जरिया बनाते हैं और सेवा देते हैं मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी हेल्प भी करी, मुझे हेल्प भी दिखाया कि मेरे पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले सकते हैं। मतलब इन दिनों में ना सबके असली चेहरे दिखाए, कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। तो कुछ गुरुपा पूरी दुनिया से ना आपने मुझे, मतलब मैं ना सिर्फ आप ही हो मेरे लिए गुरुपा, और कोई भी नहीं है, क्योंकि मतलब आप ही मेरे साथ हो और कोई भी नहीं है। और आपने मेरे पार्टनर को जरिया बनाया है, मेरे पार्टनर मेरे साथ हैं। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ ऐसे पार्टनर देने के लिए। उनका गुस्सा काफ़ी हद तक कम तो हो गया है, आगे भी सही हो जाएगा। गुरुपा सब कुछ सही कर देंगे, मुझे पता है। उसके बाद से क्या हुआ, मैं उनके घर पर गई और कुछ नहीं कहा, हंसते हंसते बहुत प्यार से बात करी उनके घर वालों ने। नहीं तो वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो इतनी बात भी नहीं करते हैं। बहन तो अच्छी है, बहन के साथ भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, तो उनको ज़रूरत होगी सत्संग सुनने की। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे जरिया बनाया, वहाँ पे भेजा और मैंने अपने वहाँ पे बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। पहले के भी जो मम्मी पापा के साथ जो हुआ है उन्होंने बहुत प्यार से सुना और अपना भी सुनाया। उसके बाद मैं चली गई सोने के लिए, तो ठीक है, फिर वो आ गए थे मेरे पार्टनर भी, मतलब वो चले गए और अपने रूम में और सो गए। उसके बाद से हम सुबह सुबह उन्होंने कहा था कि चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे काम पे भी जाना है और उसको भी छोड़ दूँगा। तो ठीक है, हम आ गए और उसके बाद हम घर ढूंढने गए। तो गुरुपा ने मुझे ना फिर रास्ते में अपनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब जय गुरु जी वाली गाड़ियाँ दिखती हैं, जो नंबर दिखते हैं
और फाइनली एक रूम दिला दिया गुरुपा ने। तो इसका रेंट भी देखिए संगत जी 7,000 है, सिर्फ 7,000, क्योंकि जो मैंने सभी सोचा भी नहीं था। मैं पहले बहुत ज़्यादा रेंट देती, फ़िलहाल मुझे ये लगा था एक रूम मिल जाए और मतलब इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं अपना घर लूँगी तो फिर मैंने सोचा कि चलो पैसे भी सेव हो जाएंगे और तब तक कम रेंट पे मिल जाए, क्योंकि दिल्ली पे कम रेंट पे लेना बहुत मुश्किल बात है, मिलता ही नहीं है। 1 BHK तो मिलता ही नहीं है। तो मुझे बहुत प्यारा सा बड़ा सा रूम मिला है, किचन भी बहुत बड़ा एरिया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर। तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, इतने कम रेंट पे आपने मुझे घर दिलवा दिया, क्योंकि मुझे अपना घर लेना है और पे भी करना है और लोन भी पास करवा देंगे, मुझे पता है वो नहीं हो पा रहा। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना आपका। और फिर उसके बाद दूसरे दिन भी मेरे रहने की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ गई वहाँ बहुत गंदा मचाया हुआ था, सामान इधर करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हुई थी, मतलब ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहस भी करी बहुत ज़्यादा, टेलर ने तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी। और गुरुपा मुझे माफ़ करना कि मैंने भी चिल्ला के बोल दिया लास्ट में, क्योंकि पहले मैं सुने जा रही थी, वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, मैंने घर ढूंढे या उनसे बात करते रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने भी चिल्ला के बात करी कि आप परेशान कर रहे हो इतना। मैंने बोल दिया जब हमारे मकान मालिक से बात होगी, जितने दिन रहूँगी मैं अपना सामान रखूँगी, सिर्फ वो भी इतने गंदे घर में सामान रखा है ना मैंने, ना वहाँ पे रहना है ना कुछ है, गेट की सिक्योरिटी नहीं है, सामान भी सिक्योर नहीं है। उसके बावजूद भी मतलब मेरे लिए ये इतना नुकसान हो गया था सामान का, उसके बावजूद भी वो मतलब अपनी चलाए जा रहे थे। तो मैंने कहा उस टाइम पे मैंने फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से मैंने बोला कि ठीक है, फिर हमारी शिफ्टिंग का खर्चा दे दो, मैं कल ही घर खाली कर देती। तो अभी डीलर ने बोला कि क्या कहते हैं चलो, मतलब मकान मालिक ने समझाया कि उतने दिन का मैं रेंट ले लूँगी और मैंने जितने दिन भी अपना सामान रखेंगे तो ठीक है, मतलब वो सॉल्व हो गया। और गुरुपा अगर मैंने चिल्ला के कोई गलती की होगी तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा भी गुस्सा ना ऐसा ही है, मतलब पहले तो मैं किसी पे गुस्सा करती ही नहीं हूँ संगत जी, मुझे आता ही नहीं है किसी चीज़ में, और मैं इरिटेट होती हूँ थोड़ा, बट मैं उसके बाद से ना बात करना फिर बिल्कुल बंद कर देती हूँ। मतलब मैं फिर बात ही नहीं करती हूँ, जब मैं इरिटेट होने लगती हूँ ना किससे, फिर मैं बात नहीं करती हूँ, चुप हो जाती हूँ, मतलब ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। लेकिन मैं ऐसे करे जा रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ बहुत टाइम से, फिर मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया और फिर सब शांत हो गया था। तो फिर माफ़ करना गुरुपा। फिर गुरुपा का मैसेज भी आया कि गुस्से में शांत हुआ कर, सब मुझ पर छोड़ दिया कर, मैं करूँगा जो करूँगा। तो मैंने गुरुपा अब सब आप पर छोड़ दिया है कि सॉरी कि जो पैसों की लालच में मुझसे घर खाली करने को बोला, क्योंकि एक लोग ज़्यादा पैसे दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करवा सकते, आप खाली कर दो। मतलब काम कराने के लिए बोल रही थी कि शीशे लगवा दो, ये डोर सही करवा दो, वॉशरूम बैठने लायक नहीं है, सब कुछ ठीक करवा दो, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मतलब नहीं तो फिर मैं भी खाली कर दूँगी। कहते तो हाँ कर दो फिर खाली, ऐसे करके मतलब। तो मैंने बोला पैसों के करके लालच मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ ऐसा करते हैं, मतलब मेरे मुंह से ना सिर्फ इतना, मैं ज़्यादा ना किसी को संगत जी में बद्दुआ देती हूँ ना कुछ, मेरी हैसियत ही नहीं है संगत जी इतनी। और गुरुपा भी बोलते हैं कि ऐसा मतलब हमें कर्म अच्छे रखने चाहिए, तो मैंने कुछ इतना नहीं बोला। मैंने बोला देखिए ऐसा नहीं, मतलब मैंने डिनर से बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ पैसों के लिए, क्योंकि मैं कितनी मजबूर हूँ, अभी मैं भी बहुत मजबूर हूँ, कहाँ मैं अपना सामान रखूँगी, कहाँ पर रहूँगी। समझाने की कोशिश करती लेकिन नहीं समझ रहे थे, लेकिन बहुत उल्टा सीधा बोला उन्होंने मुझे भी। तो क्या हुआ कि मुझे दूसरे दिन फ़ोन भी आता है भाभी का, जो मकान मालिक थे, कहते थे कि तूने ऐसा बोलता ना कि पैसे की लालच करते हैं जो लोग, उनके पैसे सही जगह यूज़ नहीं होते हैं। वो तो उसकी वाइफ का ना एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है,
और उसने जो भी कमाए होंगे ना ज़्यादा पैसे, संगत जी, तो खाली करवा के उसने जो भी पैसे कमाए होंगे वो उसके वाइफ के इलाज में लग रहे हैं। मैंने कहा अरे, कह रहे तूने बद्दुआ दी थी ना तो वो लग गई। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी। मैंने कहा ये बोला कि भैया लालच करना ठीक बात नहीं है, आप लालच के लिए किसी भी लड़की को परेशान कर रहे हो तो भगवान तो सब देखते हैं, मैं भगवान पे छोड़ दूंगी तो वही हिसाब करेंगे। ठीक है, मैंने इतना ही बोला था मैंने। तो कहते हाँ इतना ही बोला तूने, तो भगवान तो सुनते ही हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया है। तो मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने गुरुपाद से बोला कि गुरुपाद सद्बुद्धि दीजिएगा। उसके बाद मतलब ऐसा ना हो कि उस औरत की तो गलती ही नहीं है ना, तो फिर बट क्या कर सकते हैं, गुरुपा तुरंत करते हैं। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गुस्से में गलत भी बोल दिया हो तो। बाकी तो आप सब दिखते हो गुरुपा, आप सब दिखते हो, आपको सब कुछ पता है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आप मेरी इज़्ज़त कहीं ख़त्म नहीं होने देते हो और शायद मैं ही आपकी इज़्ज़त, मतलब पता नहीं गुरुपा मैंने क्या सही किया या गलत किया, मुझे माफ़ कर देना कि मुझसे कोई गलती हो गई हो। तो गुरुपा फिर उसके बाद संगत जी दूसरे दिन भी मैं अपने पार्टनर के मतलब घर मैंने ना ऐसा सुन लिया, मतलब वो मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम मम्मी को मनाना पड़ेगा आज भी, क्योंकि पहले दिन तो चलो उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन भी अगर मैं घर ढूंढने के लिए बोलूँगा तो वो मना ना कर दे। मतलब मुझे कुछ तुम कहे ना तो तुम नीचे खड़ी रहना और लिफ्ट में मत आना, पहले मैं जाता हूँ उनको मनाता हूँ। और मुझे ना गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं लिफ्ट में जा कर के बाहर डोर के बाहर वेट कर लूँगी। उन्होंने तो पार्किंग में लेने के लिए बोलता, लेकिन मैं चली गई लिफ्ट में से सुन रही थी ना संगत जी। तो मतलब उनकी मम्मी ने पहले दिन मुझसे सत्संग भी शेयर किया, सब कुछ मेरा सत्संग भी सुना। मैंने कहा आंटी नींद आती है अब सो जाओ, कोई बात नहीं। कहते नहीं ये सुना, मतलब ऐसे करके फिर मैंने सुनाया। तो मतलब फिर लेकिन मुझसे बोल रहे थे कि क्या कहते हैं वो पागल है, मेरा दिमाग खाती रहेगी, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, मतलब तो मैं नहीं रख सकती ऐसे वैसे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, तो अगर मतलब इसकी तो बात मान लेती हूँ, बड़ा भाई होता तो नहीं रखते क्या, तो वो बेचारी लड़की है कहाँ रहेगी, वो लग के भी स्टैंड लेने थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बोल रहे थे कि ठीक है, मतलब कि कहते कि अब नहीं सुनाएगी कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं बोलेगी, चुपचाप जा कर के सो जाएगी, सुबह हमने जाना ही है तो चले जाएंगे, तो आप उसकी शक्ल भी मत देखना। तो फिर भी मना करे जा रहे थे संगत जी, कह रहे थे कि तू लड़की लेके आ रहा है, लड़की वाले घर में अच्छी बात थोड़ी ना है ये वो। तो कहते मैं यहाँ पे लड़कियों को लेके आ रहा हूँ, इसको रहने की जगह नहीं है तो उसकी मदद करना तो किसी की अच्छी बात है ना, तो मैं सबको थोड़ा ना लेके आता हूँ। तो इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ बस, और खाना खिलाना तो सबके लिए वो है। तो फिर मैंने सोच लिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि खाने के बारे में, मैंने सोचा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मतलब ऐसी अच्छी बात नहीं है ये। बाकी मुझे नहीं पता, मैंने अपना सत्संग सुना रही थी कि उनको क्या बुरा लगा उसमें और क्या नहीं लगा, पता नहीं क्यों मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, तो माफ़ करना गुरुपा। तो उसके बाद से उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया कि मतलब कि तब मैं समझे कि हाँ मतलब वो सिर्फ मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। तो मतलब कि मेरे मन में थोड़ी बहुत जो गलत फहमी थी ना वो मेरी निकल गई थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मुझे वो सुनाने के लिए, मेरे को वो स्टैंड लेने के लिए। तो फिर मुझे ना वो बहुत रोना आ रहा था, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज आया, सच में गुरुपा का ये मैसेज आया, एक एक लाइन ऐसी आई ना गुरुपा की, मैं हैरान हो गई संगत जी कि ये आया कि जब तेरा ब्याह, मतलब मैं हिंदी में बताती हूँ, जब तेरी ब्याह इसी घर में होना है तो छोटी छोटी गल्ला तो परेशान नहीं होते, नाराज़ नहीं होते और खुश रह तू। तो मैंने कहा अरे गुरुपा मतलब ऐसे मैसेज दे रहे हैं। फिर नीम करोली बाबा जी का भी आया, फिर ये भी आया कि सब तो मानते हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, गुरुपा का आया था तो सबको मान गए हैं,
एक ही बच्चा है, उसका भी दिमाग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मतलब कि उसके भी दिमाग को पलट दूंगा क्योंकि कंट्रोल किया हुआ है किसी ने, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी कि इतनी हैरान हो गई थी कि भाई कि जो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करती हैं भाई बाकी सब एक्सेप्ट करते हैं, उनकी मम्मी बची हैं जो नहीं करती हैं, मतलब बोल चुके हैं, मुझे नहीं पता बाकी लोग करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम शादी करें, सिर्फ उनकी मम्मी को ही है, तो वो मान जाएंगे तो सब मान जाएंगे। तो ये था संगत जी गुरुपा का मैसेज आया, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं गुरुपा ने ये सब कुछ जो हो रहा है ना मेरी मर्जी से हो रहा है, तो मेरी मर्जी को समझ और तू खुश रह, तो तुझे खुश रहना है, तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया। ओ माय गॉड संगत जी, मतलब मैं इतने दिनों से इतना परेशान चल रही थी और गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दिया। इतना अच्छा लगा संगत जी मुझे सुन के कि गुरुपा कह रहे हैं कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। इसका मतलब गुरुपा मेरे कोई कष्ट भी काट रहे हैं और उस घर में जाने का रास्ता भी बना रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मैंने सपना भी देखा था, ऐसे सपना देखा था कि मम्मी और मतलब पता नहीं क्या क्या देखा था, मतलब बात तो मैं भूल गई हूँ। मैं तो ऐसे ही देखा था कि मैं ऐसे सोई हूँ और मेरे से वो बात कर रही हैं और मतलब खुश हैं सपने में, हम लोग अच्छे से बिल्कुल प्यार से रह रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद से गुरुपा ने मुझे वो भी मैसेज दिया कि जहाँ सामान रखा था अपना वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, तो मुझे कहा था कि बेटा किसी के हाथ का कुछ मत खाया कर, किसी के घर का कुछ मत खाया कर। और क्योंकि इन लोगों के बीच मतलब पूरा सत्संग आया था कि इनकी तो क्योंकि जिन लोगों के बीच में रह रही है किसी से कुछ मत लिया कर, कुछ मत खाया कर, और बहुत जल्दी तेरा यहाँ पे सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। और उसमें साफ साफ था कि उसमें भाभी अपना सत्संग सुनाती हैं गुरुजी के बारे में ही, मतलब अपना दुख सुनाती हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी को की मंदिर भी गई थी और सेम टू सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था कि वो बोल रही थी मुझे कि मंदिर में जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और हमारे तो पैसों की बहुत तंगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ करते टोंडप पे, तो मुझे वहाँ से गुरुजी ने बचा लिया। मतलब पहले मैंने अपना सामान रखा वहाँ पे और गुरुजी बोल रहे थे कि मैं बहुत जल्दी तुझे इन सिचुएशन से निकाल दूँगा। तो अगले दिन ना गुरुपा ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया और मुझे नए घर में शिफ्ट करवा दिया गुरुपा ने। तो ये सत्संग भी सुनवाया कि उनसे आगे कोई कांटेक्ट मत रखना। तो मैंने, क्योंकि मुझे बोल रही थी कि अपने उसको बोलना, मतलब अपने पार्टनर को बोलना कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता है, पहली बार हुआ है, तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और मुझे ना काम बताना, क्योंकि वो कहते तुम्हारा घर ना शूट पे लगा सकते। तो उनको बोला होगा मेरे पार्टनर ने, क्योंकि मुझे ना काम बताना ऐसे वैसे। मैंने फिर सेम टू सेम सुना कि वही सब बोलती हैं कि मैं बहुत मतलब कुछ टोट के करती हैं, कुछ मतलब बचा के रखना अपने पति को, उनसे मतलब अपने पार्टनर को, खुद भी बच के रहना। तो गुरुपा आपका मुझे पहले से, गुरुपा ना सब कुछ पहले से ही बता देते हैं संगत जी कि किससे बच के रहना है, किससे नहीं रहना है, कौन कैसा है। गुरुपा मुझे सबसे बचा लेते हैं, सबसे पहली संकट आने से पहले ही वो मुझे बता देते हैं कि ये सब कुछ करना है। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, पहले तो मैंने उनको बोला कि मैं काम दूंगी। तो गुरुजी का इसी मैसेज सुना ना रात को, ओ माय गॉड, तो मैंने बोला अच्छा गुरुपा ठीक है, मैं अब इनसे आगे से कोई कांटेक्ट ही नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरे पार्टनर को ज़्यादा ही कांटेक्ट रखने लगे थे कि हाँ ये घर उनका सेल पे से करा के कोई ऐसे लाएंगे जिनको ऐसे सेल पे रखना है, या फिर मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं इतना गंदा घर तो कभी मत लेना, और वो भी इतना महंगा, ऐसे करके मतलब पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं क्या नहीं होता। तो गुरुपा ने मुझको इतने बड़े आने वाले कष्ट से बचा लिया है। फिर मैंने उनको बताया कि गुरुजी का ये मैसेज आया था, तो कहते हैं हाँ यार सही कह रही हो, गुरुपा ने पहले ही बता दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा आपने। उसके बाद से जब से मैं यहाँ पे आई हूँ 1 हफ्ता हो गया है मुझे शिफ्ट किए हुए,
मुझे कभी यहाँ सफाई कर रही हूँ, कभी वहाँ सफाई कर रही हूँ, एक एक चीज़ चमका रही हूँ। मतलब मैंने सोचा कि आज गुरुजी का वेलकम करूँ, कल वेलकम करूँ, 1 हफ्ता लग गया। तो फाइनली गुरुवार के दिन ही हमने पिछले गुरुवार को शिफ्ट किया था और कल गुरुवार के दिन ही गुरुपा घर में आए हैं। और गुरुपा से मैं इतने दिनों से ना बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब जब से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है और उन दिनों बहुत थकान भी थी, तो मेरे ना हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, मेरे आँखों में स्वेलिंग, मेरे मुंह में स्वेलिंग, मतलब मेरे पैर बिल्कुल काम नहीं करते, बॉडी इतना पेन, इतनी टूट रही थी जैसे ना मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मेरे माइंड को ना पता चल जाता है कि फिर से ना कुछ हुआ है, मतलब पता चल जाता है एक तरह से। फिर गुरुपा की वाइब्रेशन भी होती है कि गुरुपा बता देते हैं। तो मुझे इतना गंदा फील हो रहा था, फिर से वही नेगेटिव थॉट्स, फिर से मैं वही गलत चीज़ों में, मतलब गलत चीज़ों का मतलब है ना मैं अमृत वेला मैं कर पा रही हूँ, ना कभी कुछ, कभी मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और गुरुपा यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी, और मतलब ना ही मेरा मंत्र जाप में मन लगता है। और इतने दिनों से देख रही हूँ संगत, देखिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए मुझे इतना टाइम हो गया है और मैं अपने सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मतलब जैसे ही सोचती हूँ सत्संग शेयर करूँ, कोई ना कोई नेगेटिविटी मुझे रोक देती है सत्संग शेयर करने से, और ना ही मंत्र जाप करने देती है संगत जी। तो मतलब मुझे ऐसे ना रोक देती है, ना ही मुझे कोई भजन सुनने देते हैं। और अब मैं सोचती हूँ अब कर लूँगी तब कर लूँगी, ऐसे करके ना संगत जी दिन बीतते जा रहे हैं। और फिर मैं ना कल बहुत परेशान थी, परसों बहुत परेशान हो गई। मैंने फाइनली मैं गुरुपा के सामने रोई, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरे को, मतलब नेगेटिव, मेरे को दोबारा से उसी खाई में जा रही हूँ शायद से मैं, तो प्लीज़ गुरुपा बचा लो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है मुझे बचा लो। मुझे अगर फिर से मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या कुछ हुआ है तो मेरे को कोई बीमारी, तो प्लीज़ बताओ। फिर मुझे सत्संग में भी आया था, कुड़िए तेरे शत्रु मान नहीं रहे हैं और उन्होंने दोबारा से तेरे पे मारण क्रिया की है और मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, तो चिंता मत कर, तो बहुत जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तेरा शक सही है, जो तू सोच रही है वो सही है। तो मुझे बहुत गंदी वाइब्रेशन आ रही थी कि वो दोबारा हुआ है। मुझे अपनी किसी फैमिली मेम्बर पे शक था, तो पता नहीं गुरुपा ने क्या, मतलब समझी नहीं संगत जी कि क्या किसके लिए दिया है। उन्होंने बोला कि तेरा शक सही है, तो दोबारा से तेरे पर मारण क्रिया की है, तो तू ये रोज उपाय कर, तो तेरे शत्रु तेरे सामने नाक रगड़ेंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुपा ने सत्संग शेयर करने के लिए बोला, गुरुपा ने सेवा दी है गुरुपा ने, और मुझे बोला है मतलब कुछ बोला था संगत जी, मैं सत्संग पूरा सुन नहीं पाई हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे फील हो ही रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा सर अभी भी भारी हो रहा है, बट ठीक है अब काफ़ी हद तक। तो बहुत निगेटिविटी में थे संगत जी। तो मैंने ना जो भी इस जो गुरुपा की जो मैंने अपना जो मंदिर जो भी था वो मैंने अपने पार्टनर की गाड़ी में रखा था, और गुरुपा का जो स्वरूप था तो वो भी उनके वहाँ पे था, तो पार्टनर घर में। तो संगत जी जो चंदन टीका वगैरह तो सब कुछ वहीं पे था। तो कल मैंने फाइनली, हमारा कल रेंट एग्रीमेंट बना, हम कोर्ट गए। उसके बाद मैंने बोला कि मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, मुझे ना बहुत ज़रूरत है, मुझे ना गुरुपा की ज़रूरत है, तो तुम ना मतलब कैसे भी करके मंदिर भी ले आओ, तो तुम महादेव को भी नहला धुला दो मंदिर में, माता रानी को भी रख दूँ, स्थापना कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी वहाँ की नहीं किया है, तो वहाँ पे मंदिर बनाकर मैंने वहाँ पे सफाई कर दी है। तो पता नहीं कहाँ से गुरुपा मतलब मुझे सफाई मतलब का हिम्मत देते, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी, तो मैं कदम चलना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैं जैसे ही मतलब बेड के नीचे रखूँ ना, तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, जगह जगह से हाथ कट गए हैं, तो बॉडी इतना पेन हो रही है, इतना कि मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत ना संगत जी कि मैं भी मरी जाऊँ,
इतनी बुरी हालत हो रही थी मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स, चिड़चिड़ी, रोना आता, बार बार अपने पार्टनर से लड़ाई हो रही थी, बार बार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो क्या हुआ कि सुबह से उन्होंने बोला कि ठीक है तू मेरे को छोड़ दे कोर्ट के बाद, कहते मैं आज पक्का ले आऊँगा, तो मुझे टाइम बता देना, तो तुम तब तक तैयारी कर लो, कड़ा प्रसाद वगैरह जो बनाना है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप भी ले आऊँगा, तो तुम इस बार ना अच्छे से वेलकम करूँगी, तो तुम मेरा साथ देना। तो कहते कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, मतलब मैं नहा धो लेता हूँ दोबारा से और नहा धो के मैं फिर से ले आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो शंकर जी चले गए। उसके बाद मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मतलब मैं ना गुरुपा का वेलकम करने से दिल से मन कर रहा है कि मैं गुरुपा का ग्रैंड तरीके से, ग्रैंड तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा कि अपनी तरफ से बहुत ग्रैंड तरीके से मैं उनका वेलकम करूँगी। मतलब बहुत करूँगी, ऐसे सपने तो बहुत थे संगत जी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो पता नहीं क्या संगत जी मैं रोने लग गई, मतलब कहाँ मुझे पॉजिटिव होना चाहिए तो कहाँ मैं रो रही हूँ, मतलब पता नहीं किस बात पे संगत जी मुझे रोना आ रहा है, मतलब पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, मतलब मैं रोई जा रही हूँ, मैं इतनी परेशान हो गई। मतलब आज भी रहने देती हूँ गुरुपा का स्वरूप, पहले सफाई करूँगी अच्छे से। और फिर गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी, तो मतलब मैं पोछा लगाई थी, मैंने सोचा कि मैं पहले ना मतलब पोछा लगाती हूँ। तो मैं पोछा लगाने, फ्लावर्स तो मैं पहले ले आई थी, पोछा लगाने लगी तो मेरी छोटे से पैर की उंगली जो होती है ना, तो उसकी नस इतनी ज़ोर से चढ़ी, इतना दर्द हुआ आधे घंटे तक, तो मैं उस पेन में रही। फिर मैंने हिम्मत करी, मुझे नहीं पता मेरे से हिम्मत कहाँ से आई, क्योंकि मेरा तो एक कदम उठना मुश्किल है, मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने सब कुछ कर लिया, पोछा वोछा लगा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं ले आया हूँ, मैं निकल गया हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब है, तो मैं ई रिक्शा में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम इतनी जल्दी आ गए, मैंने अभी नहाया भी नहीं है क्योंकि दोबारा से नहाना पड़ेगा, अच्छे से कपड़े पहनूंगी, उसके बाद गुरु जी का वेलकम करूँगी। कहते मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं आ रहा हूँ, तो मैं निकल चुका हूँ, तुमने इतना मत क्या करो। और वो गुस्से में उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने जल्दी कंप्लीट किया और मैं नहाने गई। तो उसके बाद से वो गुरु जी का स्वरूप ले आ गए थे, मतलब हमारे ना उसी टाइम आते ही गुरु जी का कहाँ वेलकम करना है, मतलब गुरु जी का मेरे को इतनी एनर्जी आई, क्योंकि गुरुपा से मैंने पूछा कि गुरुपा मैं कब करूँ आपका वेलकम, और गुरुपा ने मुझे तुरंत मैसेज दिया कि पुत्र घर की सफाई अच्छे से कर ले, मैं आ रहा हूँ, तो तैयारी कर ले मेरे आने की। मैंने कहा माय गॉड, मतलब अगर कल गुरुपा ना बोलते ना तो मैं नहीं आ रहा, तो मतलब शायद से मैं कल भी मना कर देती कि अभी मत लाओ स्वरूप, मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी, और इतनी नेगेटिविटी आ गई थी। और गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, मुझे हिम्मत दी। मैंने कहा गुरुपा आपको हिम्मत देनी है, और उनके आने तक मैंने नहा भी लिया, पता नहीं कैसे मेरे से सब कुछ हो गया, और मैंने फ्लावर्स रख दिए। और फिर उसके बाद जैसे जब से आते जैसे ना चप्पल उधर उतार देना और पैर धो के आ जाओ। फिर इतने में ना उनको पता नहीं क्या हुआ, कहते मैं यहीं से चले जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करके आ रहा हूँ, अभी नहा के आया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर जैसे ही वो आए फ्लोर से, संगत जी जैसे मेरे पे दिया कुछ नहीं था, तो मैंने बोला चलो। फिर मैंने फ्लावर से ही वेलकम किया, और हमारी लड़ाई हो गई, आते लड़ाई हुई। कहते थे मैं जा रहा हूँ, तुम रोती रहो, ऐसे करके कुछ कह रहे थे। तो मैंने कहा पागल हो क्या तुम, इतने में कहते थे। मैं जैसे ही स्वरूप लगाने लगी गुरुपा का, तो कहते तो नीचे से ना थोड़ा सा टूट गया है। तो मैंने 1 महीना संगत जी पहले ही, आधा महीना पहले, मतलब 15-20 दिन पहले मैंने सुना था कि गुरुपा का स्वरूप चूर हो गया, और गुरुपा ने बताया था कुड़िए मैंने तेरा जितना कष्ट था ना वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो मैं तो इतनी हैरान थी, मैंने सोचा, फिर उसने लेडी ने बताया था कि सपने में ऐसा दिखाता है, मतलब एक के साथ ऐसा हुआ था सच में, तो दूसरे के ना सपने में। तो मैंने कहा शायद गुरुपा ना सपने में ही करेंगे, शायद चूर ना हो। मैं इतने दिनों से रोज़ ख्याल रख रही थी कि स्वरूप को कुछ भी ना हो, तो छोटा स्वरूप भी जो अपने पास ले जा रही थी, तो मैं वो भी ठीक ख्याल रख रही थी कुछ ना हो, क्योंकि मन में कुछ चीज़ बैठे हुई थी।
तो मैं इतना ख्याल रख रही थी, फिर भी वो स्वरूप थोड़ा सा नीचे से ना फ्रेम उसका निकल गया था और निकल गया संगत जी। मुझे पता नहीं क्यों रोना आया जा था। मैंने बोला तुमने तोड़ दिया ये वो, मतलब मैं चिल्लाने लगी। मतलब मैं ऐसा नहीं करती हूँ मेरा बिहेव में, लेकिन मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई मैं, मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बोलने लगी और इन पर गुस्सा करने लग गई। कैसे तुमको एक सेवा दी थी, तुम तो वो भी नहीं कर पाए हो। गुरुजी ने खुद सेवा दी थी, कहते मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम जो करना तुम कर लो। मतलब ऐसे ना हमारी फिर लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हुई, फिर उसके बाद से वो जो ऊपर का था वो कील में अटक गया और फ्रेम ना टुकड़े टुकड़े हो गए, फ्रेम के टुकड़े टुकड़े हो गए। और अच्छा हुआ कि शीशा नहीं टूटा, वो बच गया, मेरे हाथ पे आ गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट ऐसा लगा कि हाँ वो जो गुरुपा ने बात सुनाई थी ना वो बिल्कुल सच हो गई। फिर ऐसे ही रखा बेड पे और मुझे रोना आए जा रहा और मैंने अपनी में पार्टनर चिल्लाए जा रही, मैं जा रहा हूँ घर, तुम्हारा तो रोज़ कैसा है। उनका इतना अफसोस हो रहा था कि एक दिन आए हैं, ये आते नहीं हैं घर पे ऐसे, एक दिन आए हैं और मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, मतलब क्यों, मेरे खुद पे कंट्रोल ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो। तो मैंने ना उनको स्क्रीनशॉट दिखाया और मैं रोई जा रही थी। मैंने कहा ये देखो फिर से कुछ किया है। मैंने कहा तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते हो। मैंने कहा जब मेरे गुरुपा इतना साथ दे रहे हैं, गुरुपा ने इतना बड़ा कोई कष्ट जो था वो अपने ऊपर ले लिया है। तो वो फिर मैंने उनको सारी बात बताई संगत जी की, मैंने ऐसे ऐसे सत्संग में सुना था और गुरुपा ने मुझे बताया कि तेरा शक सही है, तुझ पर मारण क्रिया हुई है दोबारा से और मेरे मन का मेरी हालत ऐसी हो रखी है, मन के इसीलिए मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ। तुम तो कम से कम समझो उस चीज़ में। मैंने कहा तुम भी तो समझो, मतलब कभी तो समझो। तो गुरुपा संगत जी जब गुरुपा वो कर रहे हैं और इतना कर रहे थे, कहते चलो चलो ठीक है तो रो मत, हम फ्रेम लगाने चले जाएंगे अभी। तो मैंने कहा हाँ तो ये कहो ना, ऐसे मत बोलो कि मैं घर जा रहा हूँ तुम करती रहो। मैंने कहा हमने वेलकम में कहा, हमने वेलकम करना था, कहा हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कह रहे इसका मतलब मैंने नहीं तोड़ा ना, गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है कष्ट जो भी था। तो मैंने कहा हाँ ये तो मैंने सत्संग में सुना था। तो कहते जो भी करते हैं गुरुपा करते हैं। मैंने कहा हाँ तुम तो बच गए ना, मतलब ऐसे मजाक कर रही थी मैं। तो फिर मतलब अपने पास बुलाया, कहते कि चलो परेशान मत हो, स्वरूप लेके चलते हैं, तैयार हो जाओ। तो फिर हमारा फाइनली बहुत कुछ सही हो गया। फिर उन्होंने मुझे जैसे हक भी किया, कहते हैं परेशान मत हो, तो रोना बंद करो और चलते हैं हम। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग गए उसी टाइम पे वो फ्रेम, मतलब वो यही हमारे बिल्कुल घर के पास में फ्रेम वाला मिल गया, कम पैसों में उसने करवा भी दिया ठीक, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं हर चीज़ में। मतलब ऐसे स्वरूप हो भी गया, आ भी गया, तो वो भी चरण स्वरूप लेने, तो चरण स्वरूप भी दिए मैंने फ्रेम लगाने के लिए। तो संगत जी गुरुपा का स्वरूप आया, हमने वेलकम किया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं इतना भारी कष्ट था ना जो गुरुपा के आने से, मतलब मैं जो रो गई ना, जब मैं पूरी तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा रोने का मन करा था और मेरे रोने से ना नेगेटिविटी सारी निकल गई। तो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया पूरा कष्ट, तब से ना पूरी बहुत पॉजिटिव फील करने लगी। मतलब मुझे इतना फील होता कि जैसे कैसी थी और मैं कैसे हो गई हूँ, मतलब दोबारा से। और घर में भी काफ़ी पॉजिटिविटी लग रही है क्योंकि मुझे पहले नेगेटिव सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी साथ नहीं है, पर नहीं, गुरुजी ने बता दिया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर कष्ट लिया और मेरे से देखा नहीं जा रहा था, तो जैसे टुकड़े टुकड़े हुए थे ना संगत जी वो फ्रेम के, मतलब गुरुपा ने कोई संगत जी, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप अपने ऊपर कष्ट ले लेते हो, जो भी करता है मारण क्रिया, आप उसको एक बार सबक क्यों नहीं सिखाते हो गुरुपा। मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार आप अपने ऊपर कष्ट लो, मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। मतलब आप भगवान हो, मुझे पता है कुछ नहीं होता, लेकिन तो वो इंसान फॉर्म में आए थे ना, आप अपने ऊपर लेते थे, आप तकलीफ होती थी जब आप इंसान के रूप में थे। तो गुरुपा आप अपनी बेटी को इतना प्यार करते हो और आपकी बेटी
ये सोच रही थी कि पता नहीं आपने मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया। गुरुपा एक अरदास है आपसे कि मेरे को अमृत वेला फिर से ब्लेस करो, फिर से मुझे उस लायक बनाओ कि मैं अमृत वेला कर सकूं, क्योंकि मैं आजकल अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। और मंत्र जाप में भी लगाओ, मैं मंत्र जाप करना भी भूल जाती हूँ, मतलब बहुत कम करती हूँ। जब जल प्रसाद करती हूँ तो गुरुपा को भोग लगाती हूँ, मतलब इतने दिनों से नहीं लगा पा रही थी, बस पराठा लगाया था। कल मैंने फाइनली मैं वो बताती हूँ कि मैं इमोशनल हो गई थी। तो क्या हुआ कि फिर हमने ना छोटा सा एक सत्संग, तो वो नहीं था ये, क्योंकि हमने कोई से गद्दी नहीं लगाई थी गुरुपा की, क्योंकि था ही नहीं गद्दी लगाने के लिए। तो हमने क्या किया, ऐसे मतलब वेलकम सॉन्ग भी नहीं लगा पाए, तो फ्लावर से गुरुपा का स्वागत किया। और उसके बाद मैंने सारे देवी देवता जितने भी मेरे साथ पास थे, शाम हो गई थी, बट मैं क्या करती, काफ़ी दिनों से गाड़ी में रखे हुए थे, तो मैंने महादेव को भी नहलाया। अपने महादेव की जो मूर्ति थी, मैंने अच्छे से सब कुछ साफ करके मंदिर लगाया, जोत बत्ती करी, और उसके बाद चंदन टीका लगाया, बड़े दिनों से नहीं लगाया था, बहुत पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद हमने भजन लगाए, क्योंकि बड़े दिनों से मेरे पास स्पीकर भी नहीं था, वो लेके आए, सारा अरेंजमेंट किया गुरुपा के लिए। बाहर से हम सारा सामान खरीद के लाए, क्योंकि कुछ था ही नहीं घर में, सब्जियां मैंने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं लिया था, बस पराठा बना रही थी और बाहर से खाना खा रही थी, मतलब दाल वाल। तो कल मैं सब्जी भी लेकर आई, अदरक वगैरह लेकर आई। मैंने कहा चलो चाय तो नहीं बना पाए, क्योंकि फिर हमने कड़ा प्रसाद बनाया मैंने, और गुरुपा ने मेरे को पहले ही सुना दिया था पूड़ी बनाने के लिए। तो मैंने सिंपल आलू की सब्जी बनाई और पूड़ी बनाई और कड़ा प्रसाद बनाया, और बाहर से समोसे लेकर आए हम, और हमने जपजी साहब का पाठ चलाया घर में। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई, और वो भी बैठे थे, पहले कहते मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा फिर पूरा करके जाओ। एक छोटा सा सत्संग टाइप का ही हो गया, मतलब हमने जपजी साहब का पाठ चलाया और उसके बाद भजन चलाए, और फिर हमने गुरुपा की आरती करी, मतलब शिव जी की आरती करी, गुरुपा की आरती करी। तो आरती करने के बाद हमने अपना लंगर चखा, और बहुत ही पॉजिटिव, मतलब इतना पॉजिटिव फील हो रहा है संगत जी घर में। अब लग रहा है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज गुरुपा के अलग ही मैसेज आ रहे हैं, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे पार्टनर को इन सब में मेरे साथ रखा, हमको जोड़े रखा। मेरा इतना बड़ा कष्ट था जो आपने अपने ऊपर ले लिया, और एक छोटी सी चीज़ की जो परसों में जब मैंने शिफ्ट किया था ना, उसके दूसरे दिन मैंने चाय प्रसाद का भोग दिया, और मतलब चाय प्रसाद दी मैंने, और मैंने बोला कि गुरुपा अभी मैंने ये ग्लास, मतलब नया नहीं है, वो ग्लास मिल नहीं रहा है, तो मुझे बताइएगा कि आपने स्वीकार किया है कि नहीं किया। तो इतने में ना एक छोटी सी बटरफ्लाई थी, मतलब बिल्कुल छोटी सी थी, ब्लैक एंड वाइट में। तो गुरुपा ने मेरे को कहा भी था कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, तो वो बटरफ्लाई, लेकिन मैंने सोचा कि कोई कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे मैंने होते हैं ऐसे कई, तो वो बटरफ्लाई ही थी, क्योंकि मुझे कंफर्म हुआ, क्योंकि वो चाय प्रसाद जैसे ही रखा मैंने, वो उड़ के गई। और मैंने जब से शिफ्ट किया है ना, उतने दिनों से ना संगत जी वो यहीं पे ही है, घर पे ही है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, बीच में मुझे दिख नहीं रही थी, फिर मुझे कल दोबारा से दिखी, और फिर मुझे बीच में सत्संग सुनाई दिया कि छोटी सी बटरफ्लाई भी से वो कीड़ा समझते हैं, और फिर उनको पता चला कि वो बटरफ्लाई है। तो गुरुपा ने मेरे को मेरा आंसर दे दिया, उसके लिए भी शुक्राना। मैंने गुरुपा से पूछा था कि बताइए बटरफ्लाई है या क्या है, तो गुरुपा ने मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन करवाए। तो गुरुपा आपने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल जब हम उनकी आरती करने लगे, गुरुपा का स्वरूप जैसे ही घर में आया, वेलकम किया, तो छोटी सी बटरफ्लाई ना फिर से उड़ने लग गई, मतलब जहाँ पे मैंने गुरु जी का स्वरूप लगाया ना, वहाँ पे उड़ने लगी, हमारे ऊपर उड़ने लगी। तो उन्होंने भी बोला, हमने कहा भी गुरुपा ने बोला था कि ब्लैक एंड वाइट में दर्शन दूंगा,
तो उन्होंने कहा कि बटरफ्लाई ही है, ये पार्टनर है, तो मतलब ये देखो ब्लैक एंड वाइट ही है। तो शुक्राना गुरुपा, आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया और इतना ब्लेस किया और मुझे ब्लेसिंग्स दी, अपने ऊपर कष्ट लिए आपने मेरे गुरुपा। आपको कष्ट में देखकर तो मुझसे भी नहीं रहा जाता है गुरुपा, ऐसे मत किया करो, मतलब जो भी कर रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब तो इतना टाइम हो गया है गुरुपा, कुछ तो उनको बताओ कि गलत है ये सारी चीज़ें करना जो भी मेरे पे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या दुश्मनी है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, तो प्लीज़ गुरुपा मैंने ऐसा क्या किया कि वो जैसे मुझे वो मारना चाहते हैं, जो भी वो मुझे लगता है कि मेरी एब्सेंस में ससुराल वाले गुरुपा ने ही बताया कि वही लोग हैं, तो मतलब जिनसे मेरा डाइवोर्स हो गया है, वो लोग हैं, वो लोग पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। मतलब मैं तो कब की भूल चुकी हूँ, वो मेरे बेटे की कस्टडी लेना चाहते थे, उनके घर में दोबारा से बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ है, तो वो उसको भी उन्होंने मतलब मेरे बेटे पे भी किया था, बहुत कुछ किया था कि वो भी बीच में ऐसे बहुत कहना नहीं मानता था, बहुत ऐसे पढ़ाई में मन नहीं, मतलब बहुत बहुत हो गया था। गुरुपा ने उसको भी ब्लेस किया है। ऐसे लोगों को प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ सबक सिखाओ गुरुपा। और बाकी और पता नहीं संगत जी कौन मेरी फैमिली मेम्बर भी मिले हुए हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पे उसका। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे रिसेंट का सत्संग था कल गुरुवार था, आज शुक्रवार को गुरुपा ने बोला कि शुक्राना सत्संग कर, मैं तुझे बहुत बड़ी खुशी देने वाला हूँ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तेरे साथ, तो शुक्राना कर और ब्लेसिंग ले जा। तो बड़े टाइम बाद मैंने अपना सत्संग शेयर किया है क्योंकि नेगेटिविटी रोक रही थी, अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। बहुत 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 शुक्राना, आपने दोबारा से न्यू लाइफ दी है, मेरे पार्टनर को भी न्यू लाइफ दी है आपने। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। इस जन्म में क्या, 7 जन्म में भी आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, बहुत मुश्किल है, हमारी जुबान थक जाएगी करते करते, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कभी ख़त्म नहीं होगी मेरे मालिक। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पीरियड्स जो हैं वो लेट हो गए थे, तो मैंने अरदास की थी गुरुपा से और 20 अगस्त तक मेरे पीरियड्स आ गए संगत जी। मैं बहुत परेशान थी। वैसे तो संगत जी गुरुपा इतने अच्छे हैं, साईं बाबा, नीम करोली बाबा इतने अच्छे हैं कि वो सिचुएशन हमारे सामने लाते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने अंदर उन पार्ट्स को हील करें जो हमारे रास्ते में अड़चन पैदा करते हैं। संगत जी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने मांगी है गुरुजी हमेशा हम सबके साथ रहें, हमें सही रास्ते पर ले चलें, हमें प्यार करना सिखाएं और हम कभी भी नफ़रत में ना डूबें, प्रेम श्रद्धा सबूरी में रहें। इसी के साथ मैं अपनी दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। किचन में काम करते भी उन्होंने कई बार मुझे बचाया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि तुझे एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया है एंड जिसका पता मुझे नहीं है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो बीमारी ख़त्म हो जाए। गुरु जी, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपको बहुत मानती हूँ। गुरुपा, मेरे परिवार के साथ रहिएगा, हमेशा सबको प्रोटेक्ट कीजिएगा। गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा, पूरी संगतों पर अपनी रहमत बरसाइएगा और गुरुपा सब स्वस्थ रहें। लव यू सो मच गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मेरी मम्मी को तितली के रूप में दर्शन दिए हैं एंड मुझे मेरे चादर में भी उनके दर्शन हुए हैं। उनका फेस बन रहा था, रोटी में हार्ट बन रहा था। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम सबके अंग संग सहाय रहते हैं, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी, सबको अपने पास्ट ट्रॉमा से हील कीजिए गुरुपा। संगत जी, आज मैं उदास हूँ गुरुपा, आप सब जानते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सब कुछ कैसे होगा, बट रोना भी बहुत आ रहा है, मगर मुझे ट्रस्ट है आप सब कुछ ठीक करेंगे। बस रह रह के अब मैं संगत जी डावाडोल होती हूँ और गुरुपा मेरे पार्टनर को समझदार बनाइए गुरुपा, मुझे भी और समझदार बनाइए, उसे ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। मैं अब आप ही के ही नगरी में रहने आ रही हूँ गुरुपा। मैं अपने पार्टनर से दूर रहूँगी गुरुपा, उसका ख्याल रखिएगा, वो गलत संगत में ना पड़े और हर डायरेक्शंस में हमेशा के लिए ये जो डिस्ट्रैक्शन से हमेशा के लिए दूर हो जाए और वो करियर पे फोकस करे और ख़ुद को बेहतर बनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आपको इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं तो आप उसे बहुत ध्यान से और पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है उसमें गुरु जी ने आपको कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों सत्संग के द्वारा संगत जी, इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं और विराम देने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप बहुत पावरफुल मंत्र जाप है, इसका हमें नित नियम ज़रूर करना चाहिए संगत जी। कुछ हो ना हो लेकिन हमें मंत्र जाप का जाप ज़रूर करना चाहिए,
दिन में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही करना चाहिए संगत जी, क्योंकि मंत्र जाप के द्वारा ही गुरुपा हमारी कितनी परेशानियों के हल निकाल देते हैं। अगर कोई काम नहीं बन जाए, उस काम को करने से पहले गुरु जी का नाम लीजिए और 7 बार मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, वो काम अगर आपके लिए सही होगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ होने की ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।